30 मार्च 2022 ये वो दिन था जब हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के आखिरी किनारे पर जमीन से 12.9 अरब लाइट ईयर दूर एक स्टार को देखा, जो अब तक का ढूंढा गया सबसे दूरी पर मौजूद स्टार था, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कुछ ही दिन पहले 7 अप्रैल 2022 को हबल ने जमीन से 13.5 अरब लाइट ईयर दूर एक गैलेक्सी को ढूंढा, जो अब तक की ढूंढी गई सबसे दूरी पर मौजूद गैलेक्सी है। साइंसदान का कहना है कि ये गैलेक्सी कायनात के फौरन बाद बनने वाली पहली गैलेक्सी है, जिसे हमें ये पता चलेगा कि हमारी कायनात कैसे बनी, जो हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। आखिर हबल ने इसे कैसे ढूंढा और इसने वहाँ क्या कुछ देखा, ये आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। जनवरी 2004 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने फॉर्नेक्स सुपर क्लस्टर में लगातार कई दिनों तक फोकस करके एक तस्वीर तैयार की, जिसका शुमार कायनात की सबसे बेहतरीन तस्वीरों में किया जाता है। इस तस्वीर को हबल अल्ट्रा डीप फील्ड का नाम दिया गया, जिसमें आप बहुत सारी गैलेक्सीज को देख सकते हैं। इस तस्वीर में कम से कम 10,000 से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिनमें कई गैलेक्सीज बहुत ज्यादा ब्राइट हैं और कई गैलेक्सीज बहुत ज्यादा धुंधली हैं। इस तस्वीर में आप गैलेक्सीज के कई कलर्स को देख सकते हैं। जो गैलेक्सीज हमसे बहुत ज्यादा करीब हैं, उनका कलर ब्लू है। जिनकी रोशनी को हम तक पहुंचने में 13.5 अरब साल लगे, वो रेड कलर की दिखाई दे रही हैं, क्योंकि स्पेस में लाइट जितनी ज्यादा ट्रेवल करेगी वो उतनी ज्यादा स्ट्रेच होती जाएगी, जिसकी वजह से वो रेड होती जाएगी। रेड होने के बाद वो इंफ्रारेड होगी, जिसे सिर्फ और सिर्फ जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से ही देखा जा सकता है। 2004 में जब हबल को अपग्रेड किया गया था, उसमें न्यू इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे, जिसकी वजह से ये तस्वीर बहुत ज्यादा अच्छी और क्लियर है। इसके बाद 2012 में नासा इसकी एक और बहुत ही हाई क्वालिटी की तस्वीर को रिलीज करता है, जिसे हबल एक्सट्रीम डीप फील्ड का नाम दिया गया है। पहली तस्वीर में 10,000 से ज्यादा गैलेक्सीज थी, लेकिन इस तस्वीर में 5,500 गैलेक्सीज मौजूद थी। लेकिन ये गैलेक्सीज पहली तस्वीर की निस्बत बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई दे रही थी। इस तस्वीर के जरिए साइंसदान पहली बार जमीन से बहुत दूर मौजूद गैलेक्सीज को ढूंढने में कामयाब हो पाए थे। इस तस्वीर के जरिए हम 13 अरब साल पीछे जाकर उन गैलेक्सीज को देख पाए, जो बिग बैंग के कुछ करोड़ साल बाद बनी थी। इस तस्वीर में 5,500 गैलेक्सीज को गिनना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जमीन से 13 अरब लाइट ईयर दूर होने की वजह से इन गैलेक्सी से आने वाली लाइट इतनी ज्यादा धुंधली हो चुकी है कि वो आपकी आंखों के देखने की सलाहियत से भी 10 अरब गुना कम ब्राइट है, जिसकी वजह से हम इन गैलेक्सीज को नहीं देख पाते। लेकिन हबल इन गैलेक्सीज को देखने की सलाहियत रखता है। 2012 में हबल एक्सट्रीम डीप फील्ड इमेज की मदद से हमने GNC11 की तस्वीर खींची। ये गैलेक्सी पिछले महीने तक अब तक की ढूंढी गई सबसे दूर की गैलेक्सी मानी जाती थी, जो हमसे 13.4 बिलियन लाइट ईयर दूर है। यानी ये गैलेक्सी बिग बैंग के 40 करोड़ साल बाद बनी थी। इस गैलेक्सी की फॉर्मेशन के वक्त जो लाइट निकली थी, उसे हम तक पहुंचने में 13.4 अरब साल लगे। यानी आज जो हम इस गैलेक्सी की तस्वीर देख रहे हैं, वो 13.4 अरब साल पुरानी है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी कायनात फैल रही है, जिसकी वजह से आज ये गैलेक्सी हमसे 32 बिलियन लाइट ईयर दूर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि हम किसी भी टेलीस्कोप से इसे नहीं देख सकते। अगर हम इसे जेम्स टेलीस्कोप से भी देखेंगे, तब भी ये गैलेक्सी हमसे 13.4 बिलियन लाइट ईयर दूर ही दिखाई देगी। आज ये गैलेक्सी जिस जगह पर मौजूद है, वहां से आने वाली रोशनी को हम तक पहुंचने में 32 अरब साल लगेंगे। यानी 32 अरब साल बाद ही हम इस गैलेक्सी को आज वाली हालत में देख पाएंगे। लेकिन साइंसदानों ने एक ऐसी गैलेक्सी ढूंढ ली है जो इससे भी ज्यादा दूर है, जो हमें बिग बैंग के और करीब लेकर जाती है, क्योंकि जो गैलेक्सी हमसे जितनी ज्यादा दूर होगी, वो बिग बैंग के उतनी ज्यादा करीब होगी। इस गैलेक्सी की जो लाइट हमें रिसीव हुई है, वो आज से 13.5 अरब साल पुरानी है। लेकिन कायनात के फैलाव की वजह से आज ये गैलेक्सी हमसे 33.4 बिलियन लाइट ईयर दूर है। साइंसदानों ने इस गैलेक्सी को HD1 गैलेक्सी का नाम दिया है। बेशक ये गैलेक्सी हमसे बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन इसकी उम्र हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के बराबर है, जिसकी वजह से साइंसदानों को लगता है कि उस गैलेक्सी में मौजूद किसी न किसी सियारे पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। अगर वहाँ किसी न किसी सियारे पर हम जैसे इंसान रहते हों, तो वो हमसे किसी भी तरह राब्ता नहीं कर सकते। अगर वो इंसान अपनी गैलेक्सी से हमारी गैलेक्सी को देखेंगे, तो बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से हमारी गैलेक्सी उन्हें रेड कलर की दिखाई देगी और वो ये भी जान पाएंगे
कि हमारी गैलेक्सी में न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन हो रही है। बिग बैंग के फौरन बाद जो स्टार्स बने थे उन्हें पॉपुलेशन 3 स्टार्स कहा जाता है, जो साइज में कई गुना ज्यादा बड़े थे, जो इस वक्त खत्म हो चुके हैं, क्योंकि एक स्टार जितना ज्यादा बड़ा होगा वो उतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा और वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। अगर आप HD1 गैलेक्सी को देखेंगे तो ये GNZ11 गैलेक्सी से ज्यादा ब्राइट है। जब इस गैलेक्सी को अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ में देखा जाता है तो ये गैलेक्सी हमें बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आती है। साइंसदानों को लगता है कि इसके पीछे 2 वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से ये हमें ब्राइट नजर आती है। पहली थ्योरीज में इस गैलेक्सी की चमक के पीछे पॉपुलेशन 3 स्टार्स हैं जो कायनात बनने के फौरन बाद बने थे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी कायनात को बने हुए 13.8 अरब साल हो चुके हैं और इस गैलेक्सी को बने हुए 13.5 अरब साल हुए हैं। यानी ये गैलेक्सी बिग बैंग के 30 करोड़ साल बाद बन चुकी थी, जिसका मतलब है कायनात के फौरन बाद जो पहली गैलेक्सी बनी थी, साइंसदान इसका शुमार उन गैलेक्सीज में करते हैं जिसमें पॉपुलेशन 3 स्टार्स मौजूद थे, जिसकी वजह से ये गैलेक्सी हमें बहुत ज्यादा रोशन दिखाई दे रही है। ये बात आप जान लें कि हमारी गैलेक्सी में हर साल 3 न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन होती है, लेकिन इस गैलेक्सी में हर साल 100 से ज्यादा स्टार्स की फॉर्मेशन होती है, जिससे हमें ये चीज पता चलती है कि बिग बैंग के फौरन बाद स्टार्स की फॉर्मेशन कितनी ज्यादा हो रही थी। दूसरी थ्योरी के मुताबिक इस गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल हो सकता है जो अपनी डिस्क की वजह से इतना ज्यादा ब्राइट है कि ये गैलेक्सी इतनी ज्यादा दूर होने की वजह से भी हमें दिखाई दे रही है। इस ब्लैक होल का मास 10 करोड़ सन्स के बराबर हो सकता है। साइंसदान हैरान थे कि आखिर इस गैलेक्सी में इतना बड़ा ब्लैक होल कैसे हो सकता है, क्योंकि ब्लैक होल्स को बड़ा होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन यह गैलेक्सी बिग बैंग से 30 करोड़ साल ही छोटी थी, जिसकी वजह से इतने कम अरसे में इतने बड़े ब्लैक होल का बनना बहुत ही हैरानकुन बात है। अभी हमारे पास एक ही एडवांस टेलीस्कोप है जिसके जरिए हम इस ब्लैक होल को डिटेल से स्टडी कर पाएंगे, वो है जेम्स स्पेस टेलीस्कोप। इस वक्त ये गैलेक्सी हमसे 33.4 बिलियन लाइट ईयर दूर है, जिसे हम हबल टेलीस्कोप से देख सकते हैं। लेकिन कायनात के फैलाव की वजह से ये गैलेक्सी हमसे इतनी दूर हो जाएगी कि हम इसे कभी नहीं देख पाएंगे। ये बात आप जान लें कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप का मकसद ये जानना है कि हमारी कायनात कैसे बनी। इसके बारे में जानने के लिए हमें बिग बैंग के फौरन बाद बनने वाली गैलेक्सी को स्टडी करना होगा, और जो गैलेक्सी हमसे बहुत ज्यादा दूर होगी, साइंसदानों के मुताबिक वो ही गैलेक्सी बिग बैंग के फौरन बाद बनी होगी। यानी उनका कहना है कि HD गैलेक्सी बिग बैंग के फौरन बाद बनी थी और नासा जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के जरिए इस गैलेक्सी को स्टडी करेगा, जिससे हमें ये पता चल सकेगा कि हमारी कायनात कैसे बनी, और ये गैलेक्सी हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। तो दोस्तों, आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।